अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा शादियां क्यों होती हैं। तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो जाए और मैं दूसरी या तीसरी या इससे ज़्यादा शादियां करूं। तो ये जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि जिन योगों से बनने पर इंसान मजबूर हो जाता है कि उसको दो या दो से ज़्यादा शादियां करनी पड़ती हैं। तो आज हम आपके लिए 24 योग बताएंगे जो दो शादियां होने के योग होते हैं। तो ये एक जन्म कुंडली होती है। जो लोग नए हैं, जिनको बिल्कुल इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं, थोड़ा सा उनको समझा दूं। ये 12 खाने होते हैं और 12 ही महीने होते हैं। पहला महीना जनवरी से शुरू होता है और पहला बुर्ज जो होता है ये अप्रैल से शुरू होता है। यानी तकरीबन 14-15 मार्च से लेकर 14-15 अप्रैल तक बुर्ज हमल जो होता है ये पहला बुर्ज होता है। और दूसरा बुर्ज 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक दूसरा बुर्ज सोर होता है। तो इसी तरह 12 बुर्ज होते हैं। तो पहला घर जो होता है ये पहला घर होता है। ये जो कुंडली की जगह होती है इसको पहला घर या ताल्या या लगन भी कहते हैं। और हर घर 30 डिग्री का होता है। जिस तरह एक महीना 30 दिन का होता है, इसी तरह ये 12 बुर्ज होते हैं। हर बुर्ज जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। तो कुल जो दर्जे होते हैं ये 360 दर्जे होते हैं। ये पहला घर जो होता है, इस घर में कोई भी बुर्ज आ सकता है। बुर्ज असद, सुंबला, मिजान यानी गिनती के हिसाब से कोई भी बुर्ज आ सकता है, पर ये पहला घर ही रहेगा। यानी इसमें नंबर 11 भी लिखा हो फिर भी ये पहला ही घर होगा, और इसमें नंबर 7 लिखा हो फिर भी ये पहला ही घर होगा। तो इससे हम गिनेंगे पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसी तरह हम गिनेंगे। तो पहला घर जो होता है ये इंसान की बॉडी से, इंसान के जिस्म से, इंसान खुद होता है। और दूसरा घर जो होता है ये इंसान के रुपये, पैसे से तल्लक रखता है और ख़ानदान से तल्लक रखता है। और कुंडली का जो 7वां घर होता है, जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 7। तो 7 नंबर जो खाना होता है, इस खाने को शरीके हयात का घर कहते हैं, शरीके हयात का खाना कहते हैं। जो कुंडली का 8वां घर होता है ये इंसान के फिजिकल रिलेशन से तल्लक रखता है, मौत से, टेंशन से भी तल्लक रखता है। तो कुंडली का पहला घर जो होता है ये इंसान की पहली शादी से तल्लक रखता है। और कुंडली के 9वें घर का जो मालिक होता है, यह 9वां घर, ये दूसरी शादी से तल्लक रखता है। तो इसी तरह एक घर छोड़कर यानी तीसरी शादी से 11वां घर तल्लक रखेगा। इसी तरह एक घर छोड़कर चौथी शादी से ये खाना नंबर 1 तल्लक रखेगा। इसी तरह देखा जाता है पहली शादी, दूसरी या तीसरी या चौथी शादी। तो आज हम आपको ये बताएं कि लड़की की अगर कुंडली हो तो
उसमें स्यारा मुश्तरी जो होता है ये शादी का कारक स्यारा माना जाता है। यानी लड़की की कुंडली हो और उसके 7वें घर के अलावा भी हम मुश्तरी को ज़रूर चेक करेंगे, देखेंगे कि मुश्तरी किस हाल में है। अगर मुश्तरी ख़राब होगा तो फिर भी लड़की की शादी में प्रॉब्लम ज़रूर देगा। तो इसी तरह कुंडली में स्यारा ज़ोहरा जो होता है ये मर्द की कुंडली का कारक होता है, यानी 7वें घर का कारक होता है। अगर स्यारा ज़ोहरा कुंडली में खराब हो तो फिर मर्द की कुंडली में शादीशुदा जिंदगी को मुतासर करता है। तो आज हम आपको 7वें घर के ऊपर ही बात करेंगे कि 7वां घर दूसरी शादी का योग कैसे बनाता है। तो हम आपके सामने एक मिसाल के तौर पर एक चार्ट पेश करते हैं कि आपका लगन या पहला घर कोई भी हो सकता है। जैसे हमने बुर्ज हमल का यानी नंबर 1 जो है इसका चार्ट बनाकर आपको मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका चार्ट कोई भी हो सकता है। तो कुंडली के 7वां घर जो होता है, 7वें घर में 7 स्यारे हों या एक हो। 7 स्यारा कौन कौन सा है? 7 स्यारा मुश्तरी, ज़ोहरा और कमर है। जैसे कि कमर हम आपको दिखा रहे हैं कि कुंडली के 7वें घर में है। अगर बिल वक्त 7वें घर में कमर ना हो तो कोई 7 स्यारा 7वें घर को देख रहा हो। जैसे मुश्तरी 7 स्यारा है और मुश्तरी की 3 नज़रें होती हैं। यहाँ बैठता है, वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को भी देखता है। जैसे मुश्तरी कुंडली के 5वें घर में अगर बैठेगा तो फिर 1 2 3 4 5 7वें घर को देखेगा। अगर मुश्तरी पहले घर में बैठा होगा तो फिर 7वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा। इसी तरह मुश्तरी अगर 11वें घर में बैठा हो और वो अपनी 9वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा। तो इसी तरह अगर कोई 7 स्यारा 7वें घर को देख रहा हो और अगर लड़के की कुंडली हो तो उसमें स्यारा ज़ोहरा वो किसी भी घर का मालिक हो। स्यारा ज़ोहरा ये ज़रूरी नहीं कि वो 7वें घर का मालिक हो, किसी भी घर का मालिक हो और वो भी अच्छी पोजीशन में होना चाहिए। और 7वें घर का जो मालिक है, कोई भी 7वें घर का आपका मालिक बन सकता है, वो भी नीच का ना हो, दुश्मन के घर में ना हो या किसी भी तरह से मनहूस ना हो, तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है ये बहुत अच्छी रहती है और शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चलती है। अब हम आपको योग नंबर 2 बताते हैं। कुंडली का पहला घर कोई भी हो सकता है। बुर्ज हमल हो, सोर हो, जोजा हो, कोई भी हो सकता है। यानी यहाँ नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर बुर्ज मिजान का है। तो बुर्ज मिजान या कोई भी बुर्ज पहला घर हो तो कुंडली के 7वें घर में पापी स्यारे हों। पापी स्यारे किस किस को कहते हैं? राहु जो होता है इसको भी पापी कहते हैं, जोहल भी पापी है, शमश भी पापी और मरीख भी पापी है। इन 4 सटारों में कोई भी सटार अगर 7वें घर में होगा तो 2 शादियां होने के योग बनते हैं। या 7वें घर का मालक नीच राशि में हो, यानी बुर्ज हमल है 7वां घर
और उसका स्यारा मरीख है, तो मरीख जब बुर्ज सरतान में जाता है तो वो नीच का हो जाता है। अगर 7वें घर का मालक कोई भी हो सकता है, अगर वो नीच हो गया तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होने के योग होते हैं। अब हम आपको योग नंबर 3 बताते हैं। 7वें घर का मालक और दूसरे घर का मालक नीच के हों। जैसे हम एक कुंडली आपके सामने पेश कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, आपका लगन कुंडली कोई भी हो सकती है, किसी भी बुर्ज की हो सकती है। ये हम बुर्ज सरतान की कुंडली पेश कर रहे हैं कि बुर्ज सरतान की अगर कुंडली है तो कुंडली का 7वां घर जो है ये बुर्ज दिल्लू बनेगा। तो बुर्ज दिल्लू का जो स्यारा है वो जोहल है। तो स्यारा जोहल जब बुर्ज हमल में जाता है तो वो नीच का हो जाता है। और इसी तरह दूसरा घर जो कुंडली का है ये बुर्ज हौत है, और बुर्ज हौत का जो स्टार है वो बुर्ज जद्दी में जाकर नीच का हो जाता है। तो जैसे ये मुश्तरी इधर आएगा कुंडली के 6ठे घर में बुर्ज जद्दी में, यानी दूसरे घर का मालक भी नीच का हो गया और 7वें घर का मालक भी नीच का हो गया। अगर ऐसा योग बनता है तो 2 या 2 से ज्यादा शादियां होने के योग बनते हैं। अब हम योग नंबर 4 आपको बताते हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो सकता है। कुंडली के 7वें घर का मालक नीच का हो, जैसे हमने कुंडली बुर्ज सरतान की एक मर्तबा फिर बनाई है। बुर्ज सरतान की कुंडली हो और 7वें घर का मालक स्यारा जोहल होगा। जो कुंडली के तीसरे घर बुर्ज हमल में नीच का हो गया है, यानी अगर 7वें घर का मालक नीच का हो जाता है तो 2 या 2 से ज्यादा शादियां होती हैं। अगर 7वें घर का मालक अस्त हो गया है, गरूब हो गया है, यानी कोई भी स्यारा जब सूरज से 5 डिग्री के अंदर आ जाता है तो वो स्यारा गरूब हो जाता है, उसको अस्त भी कहते हैं। यानी 7वें घर का मालक अगर सूरज के साथ हो, अस्त हो, गरूब हो जाए तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होती हैं। इसी तरह 7वें घर का मालक कोई भी हो सकता है। अगर वो कुंडली के, जैसे हम आपको बुर्ज दिल्लू दिखा रहे हैं, तो बुर्ज दिल्लू का मालक स्यारा जोहल अगर कुंडली के 6ठे घर में चला जाए या कुंडली के 8वें घर में चला जाए या कुंडली के 12वें घर में चला जाए तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होती हैं। इसी तरह अगर 7वें घर का मालक कोई भी हो सकता है, अगर वो किसी नहस स्यारे के साथ हो। नहस स्यारे मैंने पीछे बताया हूं, एक मर्तबा फिर बता देता हूं कि राहु भी मनहूस है और पापी स्यारा बोलते हैं, जोहल भी पापी है, शमश और मरीख ये पापी स्यारे नहस स्यारे हैं। यानी 7वें घर का मालिक कोई भी हो, अगर वो इन किसी भी स्यारों के साथ होगा तो फिर भी 2 या 2 से ज्यादा शादियां होने के योग होते हैं। तो योग नंबर 5 आपको बताते हैं कि लगन आपका कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो सकता है, बुर्ज जोजा सरतान असद सुमला कोई भी हो सकता है।
अगर पहले घर का मालक, जैसे हमने ये कुंडली बुर्ज जोजा की बनाई है, तो बुर्ज जोजा का स्यारा अतारद होगा। अगर वो कुंडली के 8वें घर में हो और 7वें घर में मरीख और जोहरा बैठे हों, तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होने का योग होता है। हम एक मर्तबा फिर आपके सामने बुर्ज जोजा की कुंडली लेकर आए हैं कि बुर्ज जोजा की कुंडली है और 7वें घर का मालक नहस हो। वो नहस किसी भी सूरत में हो सकता है। जैसे 7वां घर बुर्ज कौस है और बुर्ज कौस का स्यारा मुश्तरी बुर्ज जद्दी में नीच का पड़ा हुआ है, तो ये नहस हो गया। अगर ये 6ठे घर में होगा तो फिर भी नहस होगा। अगर 12वें घर में चला जाए तो फिर भी नहस होगा। अगर किसी पापी स्यारे के साथ होगा तो फिर भी नहस होगा। अगर सूरज के साथ या केतु राहु के साथ होगा तो फिर भी नहस होगा। अगर दुश्मन के घर में चला जाए तो फिर भी नहस होगा। यानी 7वें घर का मालक स्यारा नहस हो जाए और स्यारा जोहरा जो है ये नीच का हो जाए। जैसे स्यारा जोहरा बुर्ज सुंबला में नीच का हो जाता है। और जिस घर में या जिस घर में स्यारा जोहरा बैठा हो उस घर का मालक, जैसे स्यारा जोहरा बुर्ज सुंबला में बैठा है तो बुर्ज सुंबला का मालक स्यारा अतारद है। अगर अतारद नीच का हो तो फिर भी, यानी अगर ऐसा योग बनता है तो फिर भी 2 या 2 से ज्यादा शादियां होने का योग होता है। ये हम योग नंबर 7 आपके सामने पेश करते हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है। ये हम बुर्ज दिल्लू की कुंडली बनाकर आपके सामने पेश करते हैं और 7वें घर का जो बनेगा वो बनेगा बुर्ज असद और उसका स्यारा शमश होगा। हालांकि शमश अपने ही घर में बैठा हुआ है, पर शमश एक पापी स्यारा है। 7वें घर में कोई भी स्टार हो, यानी कोई भी घर हो और उस घर में नहस स्टार हो, जैसे शमश, मरीख, जोहल, राहु, कोई भी पापी स्यारा हो, और जो लगन होता है पहला घर, पहले घर का मालक 8वें घर में हो और दूसरे घर का मालक, जैसे दूसरा घर बुर्ज हौत है, बुर्ज हौत का स्यारा मुश्तरी है, तो दूसरे घर का मालक किसी भी घर में बैठा हो और उसके साथ एक पापी स्यारा बैठा हो। जैसे हम दूसरे घर का मालक आपको तीसरे घर में दिखा रहे हैं कि मुश्तरी तीसरे घर में बैठा हुआ है और उसके साथ मरीख एक पापी स्यारा भी है। तो इस तरह का अगर योग बनता है कि 7वें घर में पापी स्यारा हो, लगन का मालक 8वें घर में हो, दूसरे घर का मालक कुंडली के किसी भी घर में नहस स्टार के साथ हो, तो फिर 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होने के योग होते हैं। आपका लगन कोई भी हो सकता है। पहले घर में नहस स्टार हो, पापी स्टार हो, जैसे हम आपको कुंडली बनाकर दिखा रहे हैं बुर्ज हमल की। बुर्ज हमल में हाला शमश उच्च का होता है, शर्फ का होता है, पर पापी स्यारा है। अगर पहले घर में यानी नहस स्टार हो और दूसरे घर में भी नहस स्टार हो, जैसे दूसरा घर बुर्ज सोर है, बुर्ज सोर में हम आपको मरीख दिखा रहे हैं
और इसी तरह 7वें घर में भी कोई पापी स्यारा नहस स्यारा हो, जैसे 7वें घर में हम आपको जोहल दिखा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि शम्मश इधर हो, कोई भी पापी स्यारा इधर हो सकता है या दूसरे घर में या 7वें घर में हो सकता है आपके। और 7वें घर का मालक स्यारा नीच का हो या 7वें घर का मालक सूरज के साथ किसी भी घर में अस्त का यानी गरूब हो, अगर ऐसा योग बनता है, एक मर्तबा फिर समझ लो, पहले घर में कोई पापी स्यारा हो, कोई भी हो सकता है, हम आपको शम्मश दिखा रहे हैं। दूसरे घर में भी कोई पापी स्यारा हो और 7वें घर में भी कोई पापी स्यारा हो, या 7वें घर का मालक किसी भी जगह पर नीच राशि का हो, नीच का हो, जैसे हम जोहरा आपको बुर्ज सुंबला में दिखा रहे हैं कि वो 6ठे घर में नीच का हो गया है। और इसी तरह या 7वें घर का मालक शम्मश के साथ किसी भी घर में हो, यानी शम्मश के साथ होगा तो वो अस्त हो जाता है, गरूब हो जाता है। अगर ऐसा योग कुंडली में होगा तो 2 या 2 से ज्यादा शादियां होती हैं। लगन आपका कोई भी हो सकता है। ये योग नंबर 8 हम आपको दिखा रहे हैं। कुंडली के पहले घर में अगर स्यारा जोहल या स्यारा कमर हो, या कुंडली के 7वें घर में स्यारा कमर और जोहल हो, या कुंडली के किसी भी घर में स्यारा जोहल और कमर दोनों इकट्ठे हों, तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होने का योग होता है और बंदे को परेशान भी करते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी बना देते हैं। तो अब हम आपको योग नंबर 9 बताते हैं। अब हम योग नंबर 9 आपको दिखा रहे हैं। ये हमने आपका लगन कोई भी हो सकता है। ये हम बुर्ज जद्दी की कुंडली आपके सामने पेश करते हैं और 7वां घर जो बनेगा ये बुर्ज सरतान बनेगा। तो 7वें घर का मालक आपका कोई भी हो सकता है। 7वें घर का मालक अगर किसी भी पापी स्यारे के साथ होगा, पापी स्यारे मरीख, जोहल, शम्मश और राहु हैं, इनमें कोई भी हो सकता है। जोहल हो, मरीख हो, राहु हो, कोई भी एक स्यारा भी हो, अगर 2, 3, 4 भी हो तो फिर भी, यानी 7वें घर का मालक अगर किसी पापी स्यारे के साथ हो, या फिर 7वें घर का मालक कुंडली के 6ठे घर में, कुंडली के 8वें घर में या कुंडली के 12वें घर में हो, तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज्यादा शादियां होने के योग होते हैं। ये हम एक और योग आपको दिखा रहे हैं कि लगन आपका कोई भी हो सकता है। लगन का मालक, जैसे हम बुर्ज सरतान की कुंडली पेश कर रहे हैं कि लगन का मालक स्यारा कमर बनेगा, तो स्यारा कमर कुंडली के 12वें घर में चला गया है। कोई भी स्यारा आपका लगन हो सकता है और लगन का मालक कुंडली के 12वें घर में हो, या कुंडली के 7वें घर में मरीख, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं बुर्ज जद्दी में। हालांकि मरीख उच्च का होता है, शर्फ का होता है। या दूसरे घर का मालक किसी नहस स्टार के साथ हो, जैसे दूसरा घर बुर्ज असद हम आपको दिखा रहे हैं, तो बुर्ज असद का स्यारा शम्मश कुंडली के किसी भी घर में हो, मगर उसके साथ कोई पापी स्यारा हो, मरीख, जोहल, राहु, शम्मश, केतु, ये पापी स्यारे हैं। दूसरे घर का मालक आपका किसी पापी स्यारे के साथ हो, तो फिर भी 2 शादियां होने के योग बनते हैं।
अब योग नंबर 10 हम आपको दिखा रहे हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि लड़के की अगर कुंडली हो तो लड़के की कुंडली में स्यारा ज़ोहरा जो होता है ये शादी का कारक होता है, और लड़की की कुंडली में स्यारा मुश्तरी शादी का कारक होता है। तो इसी तरह आपका लगन कोई भी हो सकता है। हम आपको बुर्ज कौस का जांचा बनाकर दिखा रहे हैं। नंबर 9, तो वीनस बनेगा कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है। वीनस कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है। आपका ज़ोहरा किसी भी घर में हो सकता है, पर स्यारा ज़ोहरा के ऊपर किसी पापी स्यारे की नज़र हो। जैसे हम मरीख दिखा रहे हैं कि मरीख की 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। इसी तरह शमश भी हो सकता है, राहु या जोहल भी हो सकता है। तो मरीख चौथी नज़र से अगर ज़ोहरा को देख रहा हो, यानी दूसरे घर में और 5वें घर में ज़ोहरा बैठा हुआ है, या मरीख 7वीं नज़र से ज़ोहरा को देख रहा है, या मरीख 8वीं नज़र से ज़ोहरा को देख रहा है, यानी कोई भी पापी स्यारा अगर ज़ोहरा को देख रहा हो तो फिर भी 2 या 2 से ज़्यादा शादियां होने के योग बनते हैं। अब हम योग नंबर 11 आपको दिखा रहे हैं। ये हम एक मर्तबा फिर बुर्ज कौस की कुंडली आपके सामने पेश करते हैं। आपकी कुंडली किसी भी बुर्ज की हो सकती है। तो दूसरा घर जो होता है, ये कुंडली का पहला, ये दूसरा घर है। दूसरे घर में अगर कोई भी पापी स्यारा बैठा हो और दूसरे घर का मालक भी किसी पापी स्यारे के साथ हो, जैसे दूसरा घर बुर्ज जद्दी है, तो बुर्ज जद्दी में मरीख बैठा हुआ है, तो दूसरे घर में पापी स्यारा मौजूद है, तो दूसरे घर का मालक स्यारा जोहल बनेगा। तो स्यारा जोहल कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है बुर्ज कौस में, बुर्ज असद में। तो जोहल जो है उसके साथ एक पापी स्यारा बैठा हुआ है राहु, यानी दूसरे घर में कोई पापी स्यारा हो और दूसरे घर का मालक भी किसी पापी स्यारे के साथ हो कुंडली के किसी भी घर में, तो 2 या 2 से ज्यादा शादियां होने के योग बनते हैं। एक मर्तबा फिर हम आपको बुर्ज कौस की कुंडली ही बताएंगे। ये योग नंबर 12 है। आपका लगन यानी आपका पहला घर कोई भी हो सकता है। हम मिसाल के तौर पर आपको बुर्ज कौस की कुंडली दिखा रहे हैं। कुंडली के दूसरे घर में कोई भी पापी स्यारा हो और कुंडली के 7वें घर में भी कोई पापी स्यारा हो, जैसे कि दूसरे घर में मरीख बैठा हुआ है और 7वें घर में जोहल बैठा हुआ है, यानी दूसरे घर में और कुंडली के 7वें घर में कोई भी पापी स्यारा होगा तो 2 या 2 से ज्यादा शादियां होने का योग बनाता है। ये हम योग नंबर 13 आपको दिखा रहे हैं कि कुंडली के 7वें घर में मरीख हो। लगन आपका कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो सकता है, बुर्ज हमल, सोच, जोजा, सरतान कोई भी हो सकता है, और कुंडली के 7वें घर में मरीख हो और कुंडली के 8वें घर में राहु और जोहल हो। ये 2 स्यारे कुंडली के 8वें घर में बुर्ज अकरम में बैठे हुए हैं, तो बुर्ज मिजान में
हम जो दिखा रहे हैं आपको उसमें मरीख बैठा हुआ है। तो इस तरह का अगर योग बनता है कि कुंडली के 7वें घर में मरीख हो और कुंडली के 8वें घर में राहु और जोहल इकट्ठे हों, तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज़्यादा शादियां बनती हैं। ये योग नंबर 14 हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है। पहला घर आपका कोई भी हो, बुर्ज हमल हो, सोर हो, जोजा हो, सरतान, जद्दी, कोई भी हो सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में स्यारा मरीख, स्यारा जोहल और राहु होंगे, तो फिर भी 2 शादियां या 2 से ज़्यादा शादियां होने का योग होता है। ये हम योग नंबर 15 आपको दिखा रहे हैं। ये कुंडली बुर्ज दिल्लू की हमने बनाई है। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। कुंडली के 7वें घर में मरीख और जोहरा हो, नंबर 1। 7वें घर में मरीख या जोहरा हो, या कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में पड़ा हो, या जोहल जो है ये कुंडली के 12वें घर में बैठा हो। अगर ऐसा योग बनता है कि 7वें घर में मरीख जोहरा है और 7वें घर का मालक 8वें घर में और जोहल कुंडली के 12वें घर में बैठा है, तो फिर भी 2 या 2 से ज़्यादा शादियां होने के योग होते हैं। ये योग नंबर 16 है कि आपका पहला घर कुंडली का कोई भी हो सकता है। लगन आपका कोई भी हो और कुंडली के 7वें घर में, जैसे हम बुर्ज दिल्लू की कुंडली दिखा रहे हैं, आपका लगन कोई भी हो सकता है। ये कुंडली का 7वां घर है। कुंडली के 7वें घर में स्यारा कमर, स्यारा जोहरा, मरीख और जोहल अगर होते हैं, तो ऐसे में 2 से कई शादियां यानी हो सकती हैं। शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं मिलता, जितनी मर्जी शादियां कर ले कोई। तो इसी तरह हम आपको अगला योग बताते हैं। तो इसी तरह हम योग नंबर 17 आपके सामने पेश करते हैं। एक मर्तबा फिर हम बुर्ज दिल्लू की कुंडली ही लेकर आए हैं। आपका लगन कोई भी हो सकता है। बुर्ज हमल हो, सोर हो, जोजा, सरतान, असद, सुंबला, कोई भी हो सकता है। कुंडली के 7वें घर में अगर राहु और जोहल दोनों इकट्ठे होंगे 7वें घर में, तो 2 या 2 से ज़्यादा शादियां होने के योग होते हैं। तो ये योग नंबर 18 हम आपके सामने पेश करते हैं। ये कुंडली हम बुर्ज हमल की बनाई है। आपका बुर्ज कोई भी हो सकता है, आपका लगन कोई भी हो सकता है। और कुंडली के 6ठे घर का मालक, जैसे कि 6ठे घर का मालक जो है ये स्यारा अतारद बनेगा, और 8वें घर का मालक, 8वें घर का मालक स्यारा मरीख बनेगा। लगन आपका कोई भी हो सकता है। कुंडली के 6ठे और 8वें घर के मालक दोनों पहले घर में हो, और कुंडली के 7वें घर में कोई पापी स्यारा बैठा हो। जैसे हम आपको बुर्ज मिजान में शमश दिखा रहे हैं, तो 7वें घर में पापी स्यारा है और 6ठे और 8वें घर के मालक अतारद और मरीख ये दोनों पहले घर में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा योग होता है तो फिर भी 1 से ज़्यादा शादियां, 2 या 3 शादियां होने के योग होते हैं।
ये हम योग नंबर 19 आपको दिखा रहे हैं। हमने बुर्ज हमल की कुंडली आपके सामने पेश की है। आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, बुर्ज हमल हो, सोर, जोजा, सरतान, असद, सुमला, मीजान, कोई भी हो सकती है। कुंडली के 7वें घर में अगर स्यारा, जोहल और अतारद हो और कुंडली के 11वें घर में, जो 11वां घर हम आपको दिखा रहे हैं ये बुर्ज दिल्लू है, उसमें हम आपको शमश दिखा रहे हैं, ये भी नहस स्टार है, पापी स्टार है। अगर ऐसा योग होता है तो 2 शादियां होने का योग बनता है। एक बात और, अगर ये कुंडली लड़की की हो और लड़की की कुंडली में स्यारा जोहल और स्यारा अतारद कुंडली के 7वें घर में बैठे हों तो उसका जो शोहर होता है वो नमर्द होता है और उस औरत की जिंदगी भी दुखी होती है। तो अब हम आपको अगला योग बताते हैं। ये योग नंबर 20 है। ये एक मर्तबा फिर हम आपके सामने बुर्ज हमल की ही कुंडली पेश करते हैं। तो आपका लगन कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो सकता है। पहले घर का मालिक स्यारा कुंडली के 8वें घर में, जैसे पहला घर बुर्ज हमल है और 8वां घर बुर्ज अकरब है, तो पहले घर का मालिक अपने ही घर में बुर्ज अकरब में कुंडली के 8वें घर में है और 12वें घर में जोहल हो। लगन का मालिक कोई भी हो सकता है, वो 8वें घर में हो और जोहल 12वें घर में हो। अगर ऐसा योग होता है तो 2 या 2 से ज़्यादा शादियां होने के चांस होते हैं। ये हम योग नंबर 21 आपके सामने लेकर आए हैं कि लगन आपका कोई भी हो सकता है। हम आपको बुर्ज हमल की कुंडली की मिसाल के तौर पर समझा रहे हैं। पहले घर का मालक, लगन का मालक कुंडली के 8वें घर में हो। लगन आपका कोई भी हो सकता है और 7वें घर का मालक भी कोई भी हो सकता है। पहले घर का मालक कुंडली के 8वें घर में, जैसे पहले घर का मालक मरीख है, वो बुर्ज अकरब में कुंडली के 8वें घर में पड़ा हुआ है और कुंडली के दूसरे घर का भी मालिक कोई भी हो सकता है। हम आपको जोहरा दिखा रहे हैं। तो स्यारे जोहरा यानी दूसरे घर के मालिक और 7वें घर का मालिक कोई भी हो, दूसरे घर का मालिक और 7वें घर के मालिक के ऊपर किसी पापी स्यारे की नजर आ रही हो, जैसे कि मरीख 8वीं नजर से देख रहा है। मरीख अगर स्यारा जोहरा 1 2 3 4 इधर बैठा होता तो फिर भी मरीख इसको देख रहा था। अगर इधर बैठा होता अपने घर में तो फिर भी देख रहा था। और मरीख से हटकर स्यारा जोहल अगर कुंडली के पहले घर में होता इधर, तो जोहल भी तीसरी नजर से या 7वीं नजर से या 10वीं नजर से या राहु या शमश, कोई भी स्यारा दूसरे घर के मालिक और 7वें घर के मालिक को देख रहा हो। 7वें घर का मालिक वैसे तो मैंने आपको वीनस ही दिखा दिया है, दोनों घरों का मालिक। 7वें घर का मालिक कोई और हो सकता है, दूसरे घर का मालिक कोई और हो सकता है। तो इसी तरह का अगर योग होता है तो 2 या 2 से ज़्यादा शादियां होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं या इल्म नजूम के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो इल्म नजूम हम सिखाते भी हैं, क्लासें भी देते हैं। तो ये हमारा ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।
तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।